दोस्तों नमस्कार, मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली हुई है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करेंगे। दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में बात करने वाले हिंदी टॉपिक की। हिंदी टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों, टॉपिक 1 बाई 1 करके जितने भी 29-30 टॉपिक हैं सभी टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर बात करें कि हिंदी का जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं दोस्तों, हिंदी के लगभग 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। अगर बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की तो दोस्तों हिंदी के सिलेबस में जो पूछे जाएगा दोस्तों ये है कि हिंदी एवं अन्य भाषाएं और हिंदी का व्याकरणिक मूल जैसे हिंदी वर्णमाला, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, दोस्तों ये सभी हिंदी में पूछा जाएगा और इससे संबंधित लगभग 38 क्वेश्चन हिंदी में आने वाले हैं। दोस्तों आज इन्हीं का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदी में। दोस्तों हिंदी की अगर बात करें कि कितने क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। दोस्तों आज बात करेंगे हिंदी में। सबसे पहले बात करने वाले पहले टॉपिक जो है हिंदी का वो है कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो दिया है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। तो दोस्तों हिंदी भाषा जो लिखी गई है वो किस लिपि में लिखी गई है? तो दोस्तों ये देवनागरी पर लिखी गई है। किसमें? देवनागरी में लिखी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। दोस्तों तो भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? दोस्तों कोंकणी भाषा जो बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा तट पर जितने भी तटीय जो एरिया है गोवा और महाराष्ट्र का, वहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है। दोस्तों तो भारत में अगर बात की जाए हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जो बोली जाती है वो दोस्तों बंगाली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? वो बंगाली बोली जाती है। दोस्तों इसमें ये गलत लिखा हुआ है और हिंदी में जो हिंदी के बाद जो आती है भारत में सर्वाधिक भाषा जो बोली जाती है वो बंगाली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है। ये लिखा हुआ पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे पर बंगाली, फिर है मराठी, फिर है तेलुगु। तो दोस्तों ये क्रम है इसका, हिंदी, बंगाली, मराठी और तेलुगु इसका क्रम है। जो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सेकंड नंबर पर बंगाली बोली जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था वो 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। और दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में? 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी की भाषा की उत्तराधिकारी कौन सी भाषा है। दोस्तों अगर हिंदी जो किस भाषा से आई है उसकी उत्तराधिकारिणी कौन सी भाषा? तो दोस्तों हिंदी जो आई है वो संस्कृत भाषा से आई है। किससे आई है? संस्कृत भाषा से आई है। दोस्तों अगर हिंदी का रूप देखते हैं संस्कृत भाषा से किस रूप में आया, तो दोस्तों हिंदी के विकास की बात करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों संस्कृत भाषा से आई है पाली भाषा। कौन सी भाषा आई है दोस्तों? पाली भाषा। पाली से आई है दोस्तों प्राकृतिक भाषा। उसके बाद आया है दोस्तों अभ्रंश भाषा। कौन सी दोस्तों? अभ्रंश भाषा आई है। पाली, प्राकृतिक, अभ्रंश भाषा। उसके बाद आई है अभट्ट। अभट्ट के बाद यानी जो आज के रूप है हिंदी का वो आई है प्राचीन हिंदी या फिर प्रारंभिक हिंदी। जो आज का रूप है उसको बोलते हैं प्राचीन हिंदी या आरंभिक हिंदी। दोस्तों तो हिंदी की आदि जननी जो बोला जाता है दोस्तों, हिंदी की आदि जननी जो बोला जाता है वो संस्कृत भाषा को बोला जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। दोस्तों संसार की जो प्रमुख भाषाओं में अगर हिंदी का स्थान की बात करें तो दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा। दोस्तों पहला स्थान जो है चीनी भाषा को है। किस है? चीनी भाषा को। चीनी भाषा को दोस्तों उसको मंदारिन भाषा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको मंदारिन भाषा भी बोला जाता है। दोस्तों जो पहली भाषा है जो सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो चीनी भाषा है। और सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा है दोस्तों? हिंदी है। पहले नंबर पर चीनी भाषा है जिसको मंदारिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मंदारिन बोला जाता है। अगली बात करते हैं बांगुरू। ये बांगुरू भाषा ज़्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों बांगुरू भाषा जो बोली जाती है वो हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? हरियाणा। पश्चिमी हिंदी भाषा से विकसित बांगुरू एक बोली है जो हरियाणा राज्य में बोली जाती है। दोस्तों पश्चिमी भाषा
में 5 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा और कोरवी भाषा आती है। दोस्तों इस तरह से 5 भाषाएं आती हैं, जिनमें एक बांगड़ू भाषा भी है। दोस्तों अगली बात करते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बोली बोला जाता है। क्या नहीं? बोली बोला जाता है। दोस्तों भाषा जो है क्षेत्र में अलग अलग रूप में बोली बोली जाती है, तो उसको बोला जाता है बोली। ये दोस्तों भाषा का छोटा रूप क्या है? बोली। क्या है? भाषा से छोटा रूप क्या है? बोली। और दोस्तों बोली से छोटा रूप क्या है? उपबोली। क्या है? उपबोली। उपबोली बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं उपबोली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजों को सन 1885 में भारत की शिक्षा एवं प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? दोस्तों हिंदी के स्थान पर, यानी हिंदी की जगह अंग्रेजी को भारत में 1855 में जो कामकाज की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों ये था लॉर्ड मैकाले। दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी में काम करने की दोस्तों प्रक्रिया चालू करी थी। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को जो था प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने अपनाया था। दोस्तों अगली बात करते हैं कि हिंदी का मौखिक रूप क्या है। तो निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का मौखिक रूप है। तो दोस्तों हिंदी भाषा का मौखिक रूप क्या है? परिचर्चा। दोस्तों हिंदी का परिचर्चा जो है मौखिक रूप है हिंदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस जिले में बोली जाती है? दोस्तों कन्नौजी बोली जो है वो फर्रुखाबाद में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? फर्रुखाबाद में बोली जाती है। कन्नौजी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो दोस्तों कन्नौज में बोली जाती है। कहाँ पर? कन्नौज जिले में बोली जाती है। फर्रुखाबाद वहाँ पर बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। दोस्तों अगर हिंदी की बात करते हैं कि किस भाषा से मानी जाती है, यानी अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है, तो वो दोस्तों शोर सैनी अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। किससे? शोर सैनी अपभ्रंश भाषा से इसकी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों अगर बात करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली बोली जाती है वो बंगाली बोली बोली जाती थी। दोस्तों बंगाली बोली बोली जाती थी। अभी दोस्तों जो क्वेश्चन है वो अब चेंज हो गया, तो भारत में सर्वाधिक बोली जो बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम है अब हिंदी है, फिर उसके बाद बंगाली है, बंगाली के बाद मराठी, फिर तेलुगु और तमिल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस वर्ष हिंदी को भाषा को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव आया। दोस्तों हिंदी भाषा को क्रियान्वित यानी राजभाषा के रूप में प्रस्ताव आया था। तो यानी तो राजभाषा के रूप में जो हिंदी को अपनाया गया था वो 14 सितंबर 1949 को। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में के लिए नहीं होता, यानी रोमन लिपि का प्रयोग जो है वो किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों ये है कुलुलाई। दोस्तों कुलुलाई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। जो कुलुलाई भाषा भारत के हिमाचल, यानी कुल्लुलाई मतलब कुल्लू जिले में बोली जाती है। कुलुलाई भाषा हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। इस भाषा की टंकनी लिपि गुरुमुखी से मिलती जुलती है। आजकल इसी भाषा देवनागरी में लिखते हैं। यानी जो हिमाचल प्रदेश का एक कुल्लू जिला है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसमें रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी होती है? यानी पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न भाषा है उसको क्या बोलते हैं, उसको उत्पन्न जो बोली है उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा होती है। दोस्तों तो साहित्य लेखन में जो प्रयुक्त भाषा होती है वो साहित्यिक भाषा होती है। यानी जो पुरानी हिंदी है, उर्दू और इंग्लिश के मिश्रण या मिक्सचर को जो भाषा बनी है या जबान बनी है उसको हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? दोस्तों तो बघेली जो बोली जाती है वो बोली जाती है जबलपुर साइड में। कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? जबलपुर मध्य प्रदेश में। दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में बघेली बोली बोली जाती है। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का भाग है। दोस्तों जो जो अपभ्रंश भाषा है, पूर्वी अपभ्रंश भाषा है, उसके अंदर बघेली आती है। बघेली दोस्तों
बोली जाती है जबलपुर में, और रीवा और मंडला मिर्जापुर क्षेत्र में बघेली बोली जाती है, जिसको इसका अन्य नाम रिवाई भी बोला जाता है दोस्तों। अगला है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां नहीं है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो दोस्तों इसका पहला ही जो है वो है बांगरू। दोस्तों बांगरू जो बोली जाती है वो हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ पर? हरियाणा में बोली जाती है बांगरू बोली जो बोली जाती है बांगरू, वो हरियाणा के अंदर बोली जाती है। दोस्तों अगली बात करते हैं रागड़ी बोली कहाँ की है? तो रागड़ी बोली जो है दोस्तों वो भी हरियाणा की, यानी बांगरू या रागड़ी बोली जो है वो हरियाणा की है। रागड़ी या बांगड़ू बोली जो है हरियाणा की है। दोस्तों अगली बात करते हैं कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो दोस्तों हिंदी भारत की राजभाषा है। दोस्तों राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों हिंदी। भारत की जो हिंदी है राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। और राजभाषा के रूप में इसको 14 सितंबर 1949 को, कब? 1949 को अपनाया गया था, और हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हिंदी भारत की कैसी भाषा है दोस्तों? राजभाषा है। कैसी भाषा है? राजभाषा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं लिपि। दोस्तों जो भाषा लिखने के जो अपन लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक प्रकार से लिपि बोला जाता है। अगला हड़ौती। दोस्तों हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? दोस्तों हड़ौती बोली जो बोली जाती है वो राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? राजस्थान में। हड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर जिले में बोली जाती है। राजस्थान में बोली वाली अन्य बोलियों में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी प्रसिद्ध है। दोस्तों हड़ौती जहाँ बोली जाती है उस जगह का नाम है राजस्थान में हड़ौती बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ भाषा जो है दोस्तों वो कन्नड़ भाषा है। यानी तमिल की जितनी साउथ इंडिया की जितनी भाषाएं हैं, जैसे कन्नड़, तमिल, और मलयालम, ये सभी दोस्तों कैसी भाषाएं हैं? ये सभी द्रविड़ परिवार की भाषाएं। किस परिवार की भाषाएं? द्रविड़ परिवार की भाषाएं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? दोस्तों प्राचीन आर्य भाषा जो वैदिक संस्कृत है। कौन सी है? वैदिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों मथुरा, आगरा, यहाँ सब में ब्रज भाषा कौन सी वाली बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। दोस्तों जितना भी ब्रज क्षेत्र है वो सब में कहाँ क्या बोली जाती है? तो ब्रज भाषा। दोस्तों ब्रज भाषा बोली। कोरवी या खड़ी बोली जाती है मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली जितनी भी बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर सब क्या बोली जाती है? वो खड़ी बोली जाती है। दोस्तों जो अब भी बोली जाती है वो अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद में दोस्तों भोजपुरी भी बोली जाती है इलाहाबाद में। दोस्तों जो इतना भी अवध क्षेत्र पड़ता है यानी फैजाबाद साइड जितनी भी पड़ती है वहाँ पे अवधी और बांगरू जहाँ बोली जाती है वो है हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में बांगरू बोली जाती है, रागड़ी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती है। वाक्य में बोली शब्द है। बोलिया शब्द कैसा है? तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों बोलियो जो शब्द है बोलियां, वो शब्द कैसा है? वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ? दोस्तों हिंदी के मानक रूप की बात करते हैं तो वो खड़ी बोली के रूप में विकसित हुआ। हिंदी का मानक रूप जो है वो खड़ी बोली है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जिसे मानक हिंदी कहते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक और कार्यालय कार्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लौकिक संस्कृत डैश और डैश अभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम स्थान पर, यानी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस किस भाषा? तो दोस्तों संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली के बाद आता है प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद आता है अभ्रंश, अभ्रंश के बाद आता है दोस्तों अभट्ट, अभट्ट के बाद आता है हिंदी। तो दोस्तों इसी क्रम में जो उसका क्रम है पाली, प्राकृतिक, अभ्रंश, ये पाली, प्राकृतिक, प्राकृत, अभ्रंश, अभट्ट और हिंदी, ये हिंदी का विकास क्रम है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक तरीके से छाप लीजिए दिमाग में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक? तो दोस्तों आधुनिक जो भारतीय भाषा का काल कब से कब तक है? तो दोस्तों उसका काल जो है वो काल माना जाता है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल जो है वो 1000 ईस्वी से अब तक, यानी 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, यानी उसको बोला जाता है आधुनिक हिंदी भारतीय भाषा का काल बोला जाता है 1000 ईस्वी से अब तक।
दोस्तों अगर इनका कालक्रम के विभाजन की बात करते हैं तो दोस्तों इनका कालक्रम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक है। तो अगर इनके 3 कालों में बांटा गया है, जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक। दोस्तों दूसरा भाग बांटा गया मध्यकालीन भारतीय भारत जिसका 500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो दोस्तों तीसरा भाग जो आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेकर आज तक जो भी है उसको आधुनिक आर्य भाषा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों हिंदी को जो विकास प्रदान किया है वो अपभ्रंश भाषा से। दोस्तों हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश भाषा के क्रम में ही हुआ है। हिंदी को विकास का क्रम देने वाली भाषा कौन सी है, तो अपभ्रंश। दोस्तों संस्कृत से पाली का विकास हुआ था, पाली से प्राकृत तक, प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश का अपभट्ट का, अपभट्ट से हिंदी का विकास हुआ था। दोस्तों हिंदी संस्कृत भाषाओं को हिंदी की आदि जननी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आदि जननी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों ब्राह्मी से जो लिपि की उत्पत्ति हुई है वो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भारत की कैसी भाषा है, इसका चुनाव इसका देश में जो लगाना है। तो दोस्तों हिंदी जो भारत की राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। दोस्तों इसको संविधान के भाग 17 में इसको दोस्तों स्थान दिया गया आर्टिकल 343 के तहत दोस्तों। और इसको दोस्तों हिंदी की जो संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं, तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया भारतीय संविधान में। दोस्तों हिंदी जो बनाई गई है उसमें राजभाषा बनाई है। कैसी भाषा बनाई गई है, राजभाषा। और राजभाषा को एक्सेप्ट किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। कब, 1949 ईस्वी में दोस्तों राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और बोलियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ। तो दोस्तों आधुनिक भारतीय भाषा का जो विकास हुआ वो अपभ्रंश भाषा से हुआ। किससे हुआ दोस्तों, अपभ्रंश भाषाओं से। दोस्तों अगर बात करते हैं कि अपभ्रंश भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ। दोस्तों अपभ्रंश भाषाओं में बात करते हैं तो पहली जो अपभ्रंश भाषा है वो शोर सैनी अपभ्रंश भाषा है। दोस्तों शोर सैनी अपभ्रंश भाषाओं में जो है दोस्तों उसमें पश्चिम हिंदी आती है, राजस्थानी हिंदी आती है, पहाड़ी और गुजराती। दोस्तों अगली जो भाषा है वो मगधी भाषा है, जिसमें मगधी में बिहार, बंगाली, उड़िया, असम आती है। दोस्तों अगली है अर्धमागधी। दोस्तों अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ी और बघेली और ये आती है दोस्तों। और अगली है महाराष्ट्री। दोस्तों महाराष्ट्री में मराठी आती है। दोस्तों अगली है वड़ाच। दोस्तों वड़ाच की भाषा से अपभ्रंश भाषा से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। और अगली है दोस्तों अगली अपभ्रंश भाषा 85। दोस्तों 85 अपभ्रंश भाषा से लहंदा या पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। दोस्तों ये था हिंदी भाषा और हिंदी बोलियों का विकास। दोस्तों हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं का विकास या बोलियों का विकास जो था टॉपिक नंबर या चैप्टर नंबर पहला था दोस्तों जो यूपी पुलिस के लिए। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे हिंदी का जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे वर्णमाला के। दोस्तों मौलिक हिंदी का व्याकरणिक ज्ञान में बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, वर्णमाला की बात करने वाले हैं हिंदी में। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस वगैरह यूपीएसआई के सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर कर दो। दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हिंदी के जीएस के दोस्तों मैं इस चैनल पर कराने वाला हूँ। दोस्तों धन्यवाद।